Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Lubna's Education. I am back with new important questions for the year 2022. This is my first video of year 2022 for the class 10th biology. ठीक है? This is an important long question answers which you have to learn it, study. And number one question, respiratory system और urinary system. ठीक है, along with the diagram आपको इसके साथ उसकी diagram भी करनी होगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करना होगा. इसमें आपको स्टेटमेंट के साथ साथ उसका चेकर बोर्ड भी बनाना होगा. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स भी कहा जाता है. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं. ठीक है, वो आपको डाई हाइब्रिड भी कह सकते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स. इसमें आपके दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस. इसके बाद आता है आपके पास डार्विन थ्योरी. इसमें आपको एवोल्यूशन की हेडिंग बतानी होगी, एवोल्यूशन होता क्या है और एवोल्यूशन की वजह से डार्विन की जो थ्योरीज हैं और इनके जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल विद डायग्राम. डायग्राम के साथ आपको इनके बारे में बताना होगा. ठीक है, एसेक्चुअल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है पहले आप यूँ बताइएगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पूरा पॉलन ग्रेन्स उसको रिटर्न में भी बताना है आपको विद डायग्राम एंड ओव्यूल के साथ भी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप. आपको फर्मेंटेशन बताने कि क्या होता है और इसकी 2 टाइप्स हैं, वो भी आपको डिस्क्राइब करनी है इन डिटेल क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियास है और थायरॉयड ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड भी कर सकते हैं बट 3 आर मोस्ट इनफ. इफ़ यू हैव अ टाइम और आपके पास टाइम हो और आप करना चाहें तो आप एड्रिनल ग्लैंड भी कर लीजिएगा, बट पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास एंड थायरॉयड ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपका जो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कौन सा ग्लैंड इन्हेंस करता है, कौन सा ग्लैंड जो है वो इस पे वर्क करता है, तो वो पेनक्रियास है. पेनक्रियास को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं. अगर वो आपको कहें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएं और इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बताएं तो वो पेनक्रियास है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेंटिलेशन इन मैन. वेंटिलेशन इन मैन में आपका ये एक्चुअली ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. ये ब्रीथिंग प्रोसेस में आपके पास आते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज अ वेंटिलेशन इन मैन. इस टॉपिक की ये 2 हेडिंग्स होती हैं जिसको ब्रीथिंग प्रोसेस भी कहते हैं. अब नाम वो कोई भी दे दे क्वेश्चन का आपको इसमें बताना वेंटिलेशन इन मैन ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केलेटल सिस्टम इज डायनामिक सिस्टम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स आपको बताना है डीएनए के साथ. इसमें आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है और डीएनए का व्हाट्सएप और क्रैक मॉडल जो है वो आपको बताना है डायग्राम के साथ. इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जिसमें आपके पास आते हैं एयर, लाइट, टेम्परेचर और इसके अलावा आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स ये आते हैं. इसमें आपके इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको आपकी थ्योरी बुक में क्लास 10th न्यू थ्योरी बुक बायोलॉजी में आपको ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाएंगे. ठीक है. डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है दैट इज किडनी, नेफ्रॉन, एलएस ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ मेज एंड बीन सीड्स. ये आपको जर्मिनेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा. एलएस ऑफ फ्लावर भी आपको वहाँ मिल जाएगा. किडनी और नेफ्रॉन स्टार्टिंग के चैप्टर्स में. दैट these all are the most important question, long question for biology for the year 2022. आते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और कुछ डिफरेंसेस. ओके, हाँ जी, तो बायोलॉजी के 2022 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टोमेटा, उसके बारे में आपको बताना भी होगा. देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको डायग्राम वो लोग लिख कर नहीं देते, स्पेशली शॉर्ट में तो वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बट आप छोटी सी डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा स्टोमेटा के भी, क्योंकि वो बीन शेप के होते हैं. बहुत कोई बड़ी डायग्राम नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बहुत छोटी सी तो जल्दी से बन जाएगी. तो स्टोमेटा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम इज़ नेसेसरी. नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीजन डेबिट. थर्ड आपके पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट और टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट बेसिस. यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट है, 4 टाइप्स होती हैं इसकी, और ये इसमें आपको सॉल्ट की बिना पर जो उसका डिफ्रेंशिएट किया वो आपको बताना है. तो इसमें आपके पास हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट ये आते हैं. इसमें से आप इन्हीं 2 जो भी करना चाहें 2 कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नॉट लॉन्ग.
सेकंड आपके पास आता है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन एंड स्किन फिल्ट्रेशन, और इसकी टाइप्स है वो आपको करनी है। फंक्शन एंड नेफ्रॉन के और स्किन के करने हैं। रिफ्लेक्स एक्शन है आपके पास। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपसे आर्क पूछा जाए या एक्शन पूछा जाए, आपको एक ही चीज़ बतानी है। वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें से आपको हर पार्ट का एक एक फंक्शन जो मेन है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये आपके पास 4 to 5 होते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्थमा एंड लंग कैंसर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें आपको एनी 2 लर्न करने, और एनी 2 में भी आपको बता दिए अस्थमा एंड लंग कैंसर। नेक्स्ट आपके पास है होम्योस्टेटिस विथ फ्लो चार्ट। आपको होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन देनी है, उसके साथ साथ फर्स्ट पेज पे ही आपके इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसका पूरा, वो आपको उसके साथ ही करना है। पॉलिनेशन और उसकी 2 टाइप्स हैं वो करना है, और इसके अगर तरीके भी आप लोग कर सकें इसके ज़राए जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जर्मिनेशन एंड इट्स टाइप। 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एपिजेल एंड हाइपोजेल, वो भी कर लीजिएगा। और 12 में आपके पास आता है एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस। ये नर्वस ब्रेकडाउन के डिसऑर्डर्स हैं, ये भी करने हैं शॉर्ट में। स्केलेटन एंड इट्स टाइप, 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन है वो भी। और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, फ्लेक्सन, एक्सटेंशन, लिगामेंट्स, टेंडन, ये वगैरह इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं वो डिफाइन द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सीड इन इट्स पार्ट। सीड की डेफिनेशन देनी होगी, और इसके 3 छोटे छोटे से पार्ट्स या 4 वो आपको बताने होंगे। व्हाट आर STDs? STDs, STDs आर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, डेट इज़, इसमें आपको HIV एड्स के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पॉल्यूशन एंड सम कॉमन पॉल्यूटेंट्स, यानी कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन और कुछ जो पॉल्यूटेंट्स है उसके बारे में आपको बताना है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है वो आपको बताना है। इसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। ओनली 3 कंट्रोल वेज आर नेसेसरी, बस 3 आप कर लें, इट्स इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ छोटी सी डेफिनेशन होगी एसिड रेन की, वो भी पढ़ लीजिएगा। जीन्स बताना है आपको कि जीन्स क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, हाउ डज़ इट वर्क, ये आपको जीन के क्वेश्चन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, सो आप हो सकता है वो इस तरह से घुमा फिरा के पूछे, तो आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इज देयर वेयर बोथ फैक्टर्स एक्सप्रेस इन हीट्रोजाइगस कंडीशन। हीट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों फिनोमेना है वो आपके, दोनों ट्रेड जो हैं वो आपके शो होने चाहिए इस कंडीशन में। तो इसमें आपको बताना होगा कोडोमिनेंस, कोई लॉ नहीं है ये, कोडोमिनेंस की एक हेडिंग आपकी बुक में है, वो आपको इसमें बताना होगा सेम उसकी डेफिनेशंस के साथ, और एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एल्गल ब्लूम एंड पैरामिड ऑफ नंबर। इनकी भी आपको डेफिनेशंस देनी है, बताना है कि इसकी वजह से आपकी जो फिशिंग है और जो आपकी इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह वो चीज़ें ख़राब हो जाती है एलजी की वजह से, ठीक है। पैरामिड इन नंबर्स में भी आपको उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है पैरामिड के थ्रू। एक पैरामिड बनेगा ट्रायंगल, उसमें स्नेक्स और सबकी आपको फूड वेब की तरह ही होता है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड के आपको नाम बताने हैं, जो फूड ख़राब हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, उस फूड के आपके प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। इसी तरह आपको 4 रिकॉम्बिनेट DNA प्रोडक्ट्स बताने हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो अगर आपको आपकी बुक में नहीं मिलते तो आप उसको बेटा नेट से सर्च कर सकते हो। उसमें आपको सिंपल नेम्स लिखने, ग्रोथ हार्मोन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस का लिख सकते हैं आप, वैक्सीन बी होता है, इंसुलिन का इसमें है बहुत ज़्यादा, और ब्लड का है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, DNA प्रोडक्ट्स। ओनली नेम आपको देने 4, तो 4 रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको ओनली 4 नेम देने, लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ब्लड फैक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट पैथोजन विद इम्यूनाइजेशन। ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में डिफरेंस बिटवीन पूरे बुक के जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, नंबर 2 बोन एंड कार्टिलेज, नंबर 3 सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 4 वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, नंबर 5 external fertilization and internal fertilization, artificial selection over natural selection, ligaments and tendons। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चन को आपको वो डिफरेंस बिटवीन में दें,
अगर आपने इनको डिफरेंस बिटवीन में याद किया है और ये क्वेश्चन अगर आपको डेफिनेशन में पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आपको डिफरेंस की तरह नहीं, डेफिनेशन की तरह आपको वो सारे पॉइंट्स इसमें लिख देने होंगे। इसी तरह का आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेटर है या नेचुरल सिलेक्शन बेटर है, या आपसे सवाल किया जाए, तो जो आप इसके डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे उसको इस तरह लिखेगा कि ये डिफरेंस बिटवीन ना लगे, और थियोरेटिकली आप इसको आंसर देंगे इस तरह लाइन बाय लाइन, ये बताएंगे कि कौन रिलेटेबल है, कम यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेस्ट है या नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं, तो थरली पढ़ लीजिएगा। आपको इसका पैटर्न तो पता ही होगा। 24 मार्क्स के आपके MCQs, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मैं लिख भी देती हूँ। 24 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और 12 मार्क्स के आपके ओनली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये आपका बायोलॉजी के पेपर का पैटर्न होगा क्लास 10th। 24 मार्क्स के आपके MCQs, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 12 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड ऑब्वियस है कि 24 मार्क्स के 24 MCQs आएंगे जो कि सारे करने होंगे। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी। Thank you for watching my videos. Allah Hafiz.